चोर सिपाही का खेल बचपन में किसने नहीं खेला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिपाही यानी कि पुलिस। हर बच्चे का सपना होता है कि वो बड़ा हो कर के पुलिस डिपार्टमेंट में जाए और पुलिस इंस्पेक्टर बन जाए। हमारी बॉलीवुड फिल्मों में भी पुलिस इंस्पेक्टर का एक अहम रोल होता है। पुलिस यानी कि जन सुरक्षा का वादा। पुलिस यानी कि चोरों को मन में उनके प्रति भय। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि कौन सा योग जन्म पत्रिका में यदि उपस्थित है तो व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकता है। 25 वर्षों के अनुभव के साथ 2026 में मैं आ रहा हूं आपको पूरा 1 साल का कोर्स सिखाने के लिए। जी हाँ, ज्योतिष सीखना है तो तुरंत कॉल करें। पुलिस बनना अपने आप में एक रौबदार बात तो है ही है, ये सम्मान की भी बात है। परंतु पुलिस बनने के साथ साथ उस इंसान में हमें ये देखना होगा क्या उसमें ये गुण है। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है साहस। अगर किसी में साहस की कमी है तो बात नहीं बनेगी। साहस के बाद नंबर 2 पर आता है अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। तीसरा है कानून की समझ। अगर कानून की समझ ही नहीं है तो बात नहीं बनेगी। ये बात अलग है, इसके लिए पहले कानून की समझ होना कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, इसकी ट्रेनिंग बाद में मिल जाती है, पर पहले इसकी आवश्यकता नहीं। पर यह भी एक रिक्वायरमेंट है। सत्ता यानी कि आपकी पॉलिटिक्स। आपके पॉलिटिक्स में जो बैठे हुए पावरफुल लोग हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके आपको कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है। कोई समाज के अंदर गलत कार्य ना हो पाए वो चीज़ को देखना है। दूसरा, अपराधियों के साथ संघर्ष। पुलिस के साथ सबसे बड़ा यही एक नेगेटिव पॉइंट आता है इस मामले में कि अपराधियों के साथ संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहती है। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बेखौफ हो करके बुरे कामों को अंजाम दे देते हैं। उन्हीं के लिए पुलिस है। और पुलिस का दिल भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उन अपराधियों से मुकाबला करने के लिए उनमें शक्ति और सामर्थ्य होना ही चाहिए। तो ये जो अपराधियों के साथ संघर्ष की स्थिति है ये पुलिस डिपार्टमेंट में कभी भी बनी रहती है और हमेशा परेशानी बनी रहती है। छठी चीज़ है आपकी जनसेवा। जनसेवा की भावना। जनसेवा भावना अगर पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है तो ये डिपार्टमेंट कई बार हमारे लिए बड़ा खतरा भी बन जाता है। हाँ, अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा है जो इसके मन में गलत भावनाएं हैं तो वो समाज के लिए गलत मैसेज भी छोड़ सकता है। इन गुणों को समझने के बाद आप सीधा सीधा आते हैं कि कौन कौन से हमारी जन्म पत्रिका में ऐसे भाव हैं जिनमें का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। अगर कुंडली के अंदर किसी व्यक्ति का तीसरा भाव, ये 3rd हाउस, ये पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा करने के लिए 3rd हाउस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे पुस्तकों में कहा गया है मल्ल युद्ध का मैदान या कुश्ती का मैदान, जहाँ पर डेली फाइट्स होने के चांसेस रहते हैं और कई बार तो वो फाइट्स फ्रेंडली भी हो जाती हैं, कई बार ये बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। खैर,
तीसरा भाव एफर्ट्स का भाव है और पुलिस हमेशा एफर्ट्स करती ही रहती है और उनके पास हमेशा कोई ना कोई केस लगा ही रहता है जिसमें वो बार बार प्रयास करते हैं। साहस, करेज, निडरता, कहने को तो ये एक ही प्रकार के मिलते जुलते शब्द हैं, पर इनका एक कॉमन चीज है कि इनका सभी का संबंध तीसरे भाव से। यस, ये थर्ड हाउस। तीसरा भाव वैसे तो ट्रैवलिंग का भी माना जाता है, भाग दौड़ का माना जाता है, मशक्क़त का माना जाता है और ये पुलिस के पास ये सब चीज़ें भरपूर मात्रा में होती हैं। अगला भाव जो बहुत महत्वपूर्ण है, छठा भाव शत्रुओं के लिए देखा जाता है, शत्रु बोध के लिए देखा जाता है। छठा भाव जिसका जितना मजबूत है वह अपने शत्रुओं को पहचानने की ताकत उतनी ज़्यादा रखता है और केवल ताकत ही नहीं रखता, दुश्मनों के दांत खट्टे कैसे करने हैं यह बात भी हमें छठा भाव ही बताता है। जिन लोगों के छठे भाव मजबूत होते हैं वो उनके दुश्मन उनके सामने सर नहीं उठा सकते। पुलिस वाला वही जिसके सामने अपराधी सर ना उठा सकें। ऐसा ना हो कि आपका चौकी इंचार्ज जो है अपने एरिए में है और चोर और जेब कतरे और अपराधी जो हैं बेखौफ उसके सामने ही अपराध करके निकल जाएं। यानी शत्रुओं के दिमाग में उस व्यक्ति का एक खौफ भी होना चाहिए। ये छठा भाव याद रखना ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। शत्रु भाव के साथ साथ यही वो भाव है जो नौकरी का भाव है। जी हाँ, नौकरी भी तो हम कर रहे हैं ना, तो नौकरी के लिए छठा भाव महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है 10वां भाव, 10th हाउस, जिसे अक्सर मैं कहता हूँ हाउस ऑफ सक्सेस। बट 10वां भाव सत्ता में बैठे हुए वो लोग हैं जो बहुत ऊंचे लेवल पे बैठे हुए हैं, जो अक्सर पुलिस डिपार्टमेंट को भी कई बार बताते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। खैर, जिसे हम नेता लोग कहते हैं, बड़े नेता या सत्ताधारी नेता। 10वां भाव सत्ता भाव है। सत्ता में बैठे हुए नेताओं के साथ सामंजस्य बिठा करके आपको पब्लिक की सेवा करनी होती है, पब्लिक को सुरक्षा प्रदान करनी होती है। तो 10वां भाव हाउस ऑफ सक्सेस का है तो ये सत्ता का भाव भी है। 10वां भाव ये भी दिखाता है कि जो हमसे ऊपर के अधिकारी लोग हैं वो आपके साथ उनका सामंजस्य कैसा है। पुलिस एक प्रकार से टीम वर्क है। अगर टीम बड़ी मजबूत होगी तो उतनी ही ज़्यादा अच्छी सुरक्षा प्रदान की जाएगी आम पब्लिक को। और अगला भाव है 11वां भाव, यानी जिसे हम लाभ भाव भी कहते हैं। ऐसे मामले में इसे इच्छा पूर्ति भाव भी कहना चाहिए। अब मैं आता हूँ उन मुद्दों पर। जो भी विद्यार्थी पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये 4 भाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये बहुत महत्वपूर्ण भाव है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार 9वां भाव इस बार नहीं लिया। 9वां भाव जब हमें शामिल करना है नौकरी के मामले में, जब फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर का अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 9th हाउस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज आपको इन 4 ग्रहों के 4 भावों के अलावा आपको ग्रहों को समझना होगा। कौन कौन से ग्रह हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव ये तो हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह है मंगल। यस,
पुलिस की सेवा यानी पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी तरह से काम करने के लिए मंगल प्रथम आवश्यकता है। वही लोग पुलिस में जाते हैं या आर्मी में जाते हैं जिनका मंगल अच्छा होता है। मंगल की कमजोरी आपको पुलिस डिपार्टमेंट में परेशान ही करेगी। पहली बात तो जिनका मंगल कमज़ोर होता है वो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में जाना ही पसंद नहीं करते। जिनका मंगल स्ट्रांग है वही व्यक्ति इस डिपार्टमेंट में जाता है। मंगल एक प्रकार से पहलवान, मंगल यानी शक्तिशाली व्यक्ति, मंगल यानी कि साहसी व्यक्ति, मंगल यानी ऊर्जावान। मंगल ऊर्जा का ग्रह है। अगर मंगल कमज़ोर होगा तो मैंने अभी बताया पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। हमेशा चोर अपराधियों के पीछे दौड़ लगानी पड़ती है, मतलब भागना पड़ता है। मंगल ग्रह के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है राहु ग्रह। बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि ये राहु को क्यों जोड़ दिया। राहु वैसे तो नेगेटिव चीज़ों के लिए माना जाता है, वैसे तो राहु लालच के लिए, घूसखोरी के लिए भी माना जाता है, बट हम इसका उपयोग उन बातों के लिए नहीं कर रहे। राहु बेसिकली प्लानिंग है। किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए या किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में प्लानिंग का होना, अच्छी प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ की स्ट्रैटेजी बनानी है, किसी चीज़ को, किसी टारगेट को मतलब अचीव करने के लिए, किसी इवेंट को अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करने के लिए, किसी अपराधी को चालाकी से पकड़ने के लिए, अपराधी से भी ज़्यादा तेज, चालाक, समझदार बुद्धि के द्वारा उसको, जिसको कहते हैं ना अचानक से चौंका दिया, चौंका करके उसको गिरफ्तार करना, ये राहु का ही खेल है। जिन लोगों का राहु अच्छा नहीं होता वो इस तरह की प्लानिंग स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते। तो अगर आपकी कुंडली में राहु ठीक ठाक है, इसका मतलब आप इस क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में आप कामयाब बनेंगे। तीसरी चीज़, सूर्य, सन यानी कि गवर्नमेंट, सरकार, और पुलिस यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। आप सरकारी डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हैं, वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। अगर सूर्य आपका ठीक ठाक होगा तो आपके लिए अच्छा होगा। चौथा है शनि। शनि ग्रह यानी कि जन सेवा, आम पब्लिक की सेवा। जन सेवा तो है ही, कानून की समझ शनि ग्रह ही देता है। या जो हमारे इम्प्लीमेंटिंग फोर्सेस हैं वो, उनको तो मंगल दिखाता है, बट कानून ये शनि ग्रह के अंतर्गत आता है। कानून की पालना करवाना ये पुलिस का मेन काम होता है। तो शनि जन सेवा भी करनी है और कानून की पालना भी करवानी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगले हम ग्रह की बात करें तो अगला है बुध ग्रह। बुध यानी कि इंटेलिजेंसी। ये पब्लिक डीलिंग का डिपार्टमेंट है। पब्लिक को कैसे डील करना है। कभी कभी बहुत हताश, निराश लोग पुलिस में के पास जाते हैं। कभी कभी लोग बड़े घबराए हुए पुलिस के पास जाते हैं। कभी कभी लोग ऐसी सिचुएशन में जाते हैं जब उनका बहुत कुछ खो चुका होता है, वो होपलेस हो चुके होते हैं। अगर बुध अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा उनको बहुत मदद कर सकता है। किसको डांट मारना है, किसको आराम से बात करना है, ये कला बुध ग्रह ही देता है। वैसे तो बुध को चालाकियों का ग्रह माना जाता है, समझदारी का ग्रह माना जाता है, परंतु कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं पब्लिक डीलिंग में।
अगर पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले में महारत हासिल कर ले तो सोने पे सुहागा, हर व्यक्ति इनके लिए तालियां ही बजाएगा। ये सब चीज़ें आपने देखी, आपने भाव को देखा, आपने इन 5 ग्रहों को समझ लिया कि अगर आपकी कुंडली में ये 5 ग्रह वेल प्लेस्ड हैं तो आप एक कामयाब पुलिस अफसर बन सकते हैं। अब चलिए कुछ सूत्र समझा दूं कि कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो अच्छे हैं। पहली चीज़ जो नॉन कंप्रोमाइज्ड है, नॉन कंप्रोमाइज है एक कि मंगल स्ट्रांग होना चाहिए, शुड बी स्ट्रांग, इससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। राहु शुड बी वेल प्लेस्ड, और सूरज और शनि का किसी भी रूप में संबंध होना चाहिए। सूरज और शनि का संबंध कैसे हो सकता है? समसप्तक हो सकता है, समसप्तक हो सकता है, द्विद्वादश हो सकता है, षडाष्टक हो सकता है, द्विद्वादश, षडाष्टक और समसप्तक, या सूरज शनि साथ हो जाएं। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, सूरज अगर पीड़ित अवस्था का भी है, यानी कि सूरज राहु के साथ बैठा है, सूरज शनि के साथ बैठा है, सूरज 6ठे भाव में बैठा है, सूरज 8वें भाव में बैठा है, सूरज 12वें भाव में बैठा है, तो भी आप पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सूरज कमज़ोर हो गया तो आप सरकारी नौकरी इसमें नहीं कर पाओगे, नहीं, बस शनि का संबंध होना चाहिए। और शनि का संबंध मैंने बता दिया। अगर यही संबंध D1 चार्ट में ना मिले तो निराश ना होइए। इसी संबंध को, सूरज और शनि के संबंध को आप D9 में ढूंढिए। अगर D9 में मिल जाता है तो भी अच्छा, और अगर D10 में मिलता है, D10 यानी दशमांश कुंडली, ये हमारे कार्य क्षेत्र की कुंडली को दिखाती है। हम क्या करेंगे, हम क्या बनेंगे, या क्या कर्म करने की कैपेसिटी हमारी ज़्यादा है, कौन सा धंधा हमें करना चाहिए, कौन सी नौकरी हमें करनी चाहिए, दशमांश कुंडली इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकती है। तो दशमांश कुंडली में यदि सूरज और शनि का कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो आप जॉब कर सकते हैं सरकारी डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में, और एक काबिल पुलिस अधिकारी भी बन सकते हैं, और कामयाब, काबिल और लोगों के बीच में फेमस ये आप हो सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो पुलिस डिपार्टमेंट पर, और जो लोग पुलिस की भर्ती देख रहे हैं वो इस चार्ट को ज़रूर देख लें, समझ लें, बहुत आसान है। और अगर आप बार बार प्रयास कर रहे हो और आपसे नहीं हो पा रहा है तो क्या करना चाहिए उन लोगों को? तो कुछ उपाय कर लेने चाहिए। उपाय, पहला उपाय, मंगल को बल दें, मंगल को बल दें, मंगल को बलवान बना दें, ताकतवर बना दें। क्या करें? मंगलवार का उपवास, यस, मंगल जो है ब्रह्मचारी ग्रह होते हैं, मंगलवार का उपवास। नंबर 2, ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन। आपको फिजिकल टेस्ट भी क्लियर करना होता है पुलिस में जाने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना निहायत जरूरी है। सलाह पर सलाह लेकर के मूंगा रतन धारण, मूंगा रतन भी धारण कर सकते हैं। पर ये मैं पहले कह दे रहा हूँ, बिना एक्सपर्ट एडवाइस के आपने ऐसा नहीं करना। मूंगा रतन भी धारण कर सकते हैं। हनुमान जी की सेवा करना, हनुमान जी की उपासना करना, हनुमान जी की उपासना करना, हनुमान जी की उपासना करें, डेली कसरत करें, वो तो लाजमी है ही, आप तैयारी जब करते हैं तो ये सब आप कार्य करते ही हैं। साथ में मीठे का भोग लगाना, मीठा बांटना अच्छा रहता है।
गुड़ की रोटियां तंदूर में लगवा करके और उन्हें कुत्तों को खिला देना या गरीबों को बांट देना। उस पर आप थोड़ा घी भी लगवा दीजिए और वो रोटियां भी, या आप सिंपल कह सकते हैं मीठी रोटियां। हमारे हरियाणा में चूरमा बना दिया जाता है। हाँ, चूरमा बना करके भी मंगलवार के दिन आप कुछ लोगों में या गरीबों में या साधुओं में, संतों को चूरमा खिला सकते हैं। ये भी उपाय बहुत अच्छा है। आप ये सब उपाय करिए, आपको लाभ हो सकता है। अन्य उपाय भी हो सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द चार्ट है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप लोगों ने कुछ लिखे हैं पद, नौकरियों के बारे में। हमारी जैसा सीरीज चल रही है, हम उस पर ज़रूर बनाएंगे। 1 बाय 1 सभी चीज़ों का नंबर आएगा। धन्यवाद।